जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल वार्षी। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज सभी बच्चों के माइंड में ये होता है कि अंत में एक दिन 100 या 150 क्वेश्चन यूट्यूब से देख लेंगे तो हमारी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये रिवीजन है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। एक अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये क्वेश्चन पूछेगा। आजकल यूट्यूबर चैलेंज कर देते हैं कि मैं जो बताऊंगा वही पूछेगा। ऐसा होता नहीं बच्चों, ठीक है। हमारा भी एक अनुमान है, अगर वैसा होता तो उनके सारे बच्चे टॉपर होते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनके लिए रिवीजन अच्छा होता है, और जिन्होंने साफ ही नहीं पढ़ा है उनके लिए रिवीजन भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि चैप्टर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बच्चों, मेरा गला तो आज गड़बड़ है, फिर भी मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो देखिए, एक एक करके क्वेश्चन को सब करते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन मैंने बताए हैं और अनुमान है कि इसमें से पूछा जाएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मंगल पाठ में कितने मंत्र है। ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिए बच्चों, मंगल पाठ में 5 मंत्र है, तो ऑप्शन हमारा 20 सही होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया बच्चों, इसमें बोला गया है कि आलसी की संख्या कितनी थी, यानी आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भाग पाए। नहीं भागे क्योंकि आलसी था। आपको तो मालूम होगा कि अलस कथा जो थी वो आलसियों की कहानी थी। तो आलसियों की संख्या कितनी थी बच्चों, 4 थी। इस चीज को याद रखिए आप, 4 आलसी थे जो आग लगने के बाद भी नहीं भाग सके। उनको बाल खींचकर बाहर निकाला गया था। ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि जो सत्य है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। तो याद रखिए, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र यानी सोने के आवरण से ढका हुआ होता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, उपनिषद किस शास्त्र का अंग है, यानी जो उपनिषद है उसमें किस शास्त्र से उसको लिया गया है। तो याद रखिए बच्चों, उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र का अंग है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो कहने में प्रॉब्लम बच्चों तो एडजस्ट करिएगा, लेकिन हम बार बार दोहरा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको 50 पूछा जाएगा बुक से, 50 से 40, बाकी ग्रामर रहेंगे। उस 50 से 40 क्वेश्चन को आप जो सोचिएगा इसी 100 क्वेश्चन से कंप्लीट कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको और भी क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप लोग दूसरे के बहकावे आप में आकर इसी पे डिपेंड हो जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। तो ऑप्शन दिया है आलसी, मेहनती, धनी और निर्धन। तो याद रखिए बच्चों, अपनी भूख मिटाने के लिए आलसी कुछ भी नहीं करते, तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर सही होगा कि भूख या खाना खाने के लिए आलसी कुछ नहीं करते। याद रखिएगा, जो आलसी लोग होते हैं ना, अगर दयालु लोग नहीं रहे तो वो भूखे मर जाए। तो जो आलसी होते हैं वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते, मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला गया मंगलम पाठ कहां से संकलित है, कहां से लिया गया है। ये देखिए 18 में पूछा है, 22 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, तो इसका जवाब होगा सी। बच्चों गले में थोड़ा गड़बड़ी है, इसलिए आवाज तो क्लियर नहीं जाएगा, फिर भी ध्यान लगाकर सुनिए, आवाज पहुंचेगी। और याद रखिए, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें मुझे भरोसा है कि लगभग 99% चांस से ये क्वेश्चन पूछेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या होता है, इसको दो तरह से पूछता है। महान से भी महान कौन है या महत्व महान का। तो हम लोग अपने संस्कृत के मंगलम पाठ में पढ़े हैं कि आत्मा जो है वह महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में रहती है। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों,
आत्मा। तो हमारा एक नंबर जवाब होगा कि महान से महान कौन है बच्चों? तो महान से महान है आत्मा। ये भी क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है कि नदियां अपने नाम को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदी जो है अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने नाम का त्याग कर परमेश्वर में मिल जाते हैं। तो नदियां अपने नाम को छोड़कर किसमें मिल जाती है बच्चों? तो नदी अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ये क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ का पहला उपनिषद किस स्रोत से लिया गया है? तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, जो मंगलम पाठ है उसका पहला उपनिषद जो है बच्चों, ये गलत दिखा गया है। ये होगा ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। तो पहला श्लोक किससे लिया गया बच्चों? ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, यानी मंगलम पाठ में कैसा मंत्र लिखा गया है? गदात्मक गद के रूप में है, कहानी के रूप में है, पदात्मक पद यानी कविता के रूप में है, या दोनों रूप में, या तुकात्मक है? तो याद रखिएगा, जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में जो श्लोक है बच्चों वो पद के रूप में है, पदात्मक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही बी नंबर होगा कि मंगलम पाठ में जो क्रम संकलित है वह कैसे है बच्चों? पदात्मक है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते जो है एक अपना मुंडक उपनिषद होता है, मुंडका, क्या नाम उपनिषद का? मुंडका, ऐसे लिखा जाता है मुंडका उपनिषद। तो वो मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद, ये मुंडको होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा बच्चों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, सत्य मुखेन केन पात्रेन अपेतम, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्य में पात्रेन यानी सोने के आभरण से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि सत्य का मुख जो है सोने के आभरण या हिरण्य में पात्रेन से ढका हुआ है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि जीवों के शरीर में क्या छिपा हुआ है? रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा। देखिए छिपा हुआ तो सब है, रक्त भी है जीवों के शरीर में, वायु भी है, ज्ञान भी है, लेकिन एक्चुअल में आंसर होगा आत्मा। हमारा डी नंबर जो सही होगा कि जीवों के शरीर में क्या छिपा हुआ बच्चों? तो जीवों के शरीर में आत्मा छिपा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये पाटलिपुत्र वैभवम, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो हम लोगों को मालूम है कि बच्चों की कैमुदी महोत्सव जो है वो हमारे शरद ऋतु में मनाया जाता था, पटना में गुप्त काल में मनता था। तो इसका जवाब होगा सी नंबर। समझे बच्चों? ये जो क्वेश्चन है कूटनिमित काव्य, ये भी पाटलिपुत्र वैभवम का ये क्वेश्चन, इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिए कूटनिमित काव्य के रचयिता है दामोदर गुप्त। कौन है बच्चों? दामोदर गुप्त। तो आंसर बी नंबर सही होगा। मैं एक बार फिर से दोहराऊं बच्चों की गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों की किस काल में पटना की रक्षा व्यवस्था काफी उत्कृष्ट? किस काल में नहीं, किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि राजा अशोक के दादाजी थे, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या सभी। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके काल में पटना की रक्षा व्यवस्था जो काफी व्यापक थी, काफी समृद्ध थी, काफी अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के लिए बहुत सारे काम किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 22 में भी पूछा, 20 में भी पूछा, अगले साल 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है बच्चों? यानी पटना में गंगा नदी पर कौन सा ब्रिज है? तो आप लोग को मालूम होगा कि पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है बच्चों। क्या है? गांधी सेतु। तो इसका सही जवाब गांधी सेतु होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। याद रखिए गांधी सेतु जो है वो पटना के लिए एक या बिहार के लिए धरोहर है, क्योंकि गंगा पे बना हुआ सबसे बड़ा पुल जिसमें रेल भी और पैदल दोनों के लिए, गाड़ियों के लिए, दोनों के लिए व्यवस्था हुआ गांधी सेतु ही है। ठीक है, तो पटना में जो गंगा नदी पर कौन सा सेतु है बच्चों? गांधी सेतु है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, कैमुदी महोत्सव कौमुदी महोत्सव किसके काल में मनाया जाता था? गुप्त काल में, मुगल काल में, राजा अशोक के काल में या अंग्रेज के काल में? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था। ठीक है बच्चों, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ?
यानी पाटलिपुत्र को पहले पाटलिपुत्र कहते थे, ठीक है, लेकिन मध्यकाल में वो पटना के नाम से फेमस हो गया। तो इसका जवाब होगा सी नंबर। पूछा जाए कि पाटलिपुत्र किस काल में, या किस काल में नहीं, कब से पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाने लगा, कब से पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया? तो याद रखिएगा मध्यकाल से पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया बच्चों। ये जो क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना का नाम क्या है बच्चों, तो राजशेखर की रचना का नाम है काव्य मीमांसा। तो हमारा जवाब होगा ये। कूटनीति, मुद्रा राक्षस और यात्रा स्मरण ये इनका नहीं है, इनका है काव्य मीमांसा। तो राजशेखर की रचना का नाम काव्य मीमांसा है। इसको उल्टा करके ही पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो राजशेखर की। समझे बच्चों? देखिए बच्चों, अब जो मैंने क्वेश्चन तैयार किया है उस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आपको ऑप्शन से नहीं, आपको आंसर से मतलब है, ठीक है। ऑप्शन देकर झूठ मूठ का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो को छोटा रखना, तो ऑप्शन ना देकर सीधे टॉपिक पे है और सीधे आपको आंसर होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पाटल पुष्प की पुतलिका के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्प यानी पाटल कहते गुलाब फूल को, गुलाब फूल की पुतली, पुतली समझते ना, जो खिलौना वगैरह बनता है, उसके आधार पर पटना का नाम क्या पड़ा? तो याद रखिएगा पटना का नाम पाटलिपुत्र जो है वो पाटल पुष्प की पुतलिका के नाम पर ही पड़ा था। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों पाटलिपुत्र, चाहे वो ऑप्शन ए रहे, बी रहे, सी रहे या डी रहे। बस याद रखिएगा कि पाटल पुष्प की पुतलिका के नाम पर ही पाटलिपुत्र को जाना गया है। मध्यकाल के बाद पाटलिपुत्र को पटना कहने लगे, लेकिन उसके पहले पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र इसलिए कहते थे क्योंकि वहां पर जो गुलाब के फूल होते हैं, जो पाटल पुष्प होते हैं, उसकी पुतलिका बहुत ज्यादा फेमस थी, इसीलिए उसको हम पाटलिपुत्र की पुतलिका के नाम से जानते थे। ये बच्चों दो क्वेश्चन को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना शब्द की सबसे लिया गया है, यानी किस सबसे छूट गया है? सबसे नहीं होगा बच्चों, शब्द होगा। पटना जो शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है? तो क्वेश्चन सुधार देते हैं बच्चों। पटना शब्द, जो पटना शब्द है वह किस शब्द से लिया गया है, यानी पटना शब्द को किस शब्द से लिया था? अभी आप लोग पढ़े कि पटना शब्द जो है वो पाटलिपुत्र की पुतलिका के कारण पड़ा था, लेकिन इसका सही जवाब होगा कि पत्तनम। क्या होगा? पत्तनम। पत्तनम समझते हैं, बंदरगाह था। पटना एक समय बहुत बड़ा फेमस बंदरगाह था। गंगा नदी पुनपुन और सोन के तट पे जो बैठा हुआ पटना है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये सी पोर्ट था, बड़े बड़े जहाज जाते थे यहाँ से, और इसीलिए उसको हम लोग पत्तन भी कहते थे। इस पत्तन सबसे पटना ले लिया गया। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि पटना से लिया गया है, कुछ मानते हैं कि पटन देवी से, पटन देवी जो वहां की पालिका देवी है उससे लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि पटना की पालिका देवी का नाम क्या है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए पत्तन सबसे, पत्तन बोलिए पत्तनम बोलिए, इस सबसे पटना को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पटना के इतिहास कितना पुराना है? तो देखिए पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना बच्चों? 2500 वर्ष पुराना है। बस आपको ये याद रखना है। ऑप्शन क्या होगा पता नहीं, आप यहाँ से ऑप्शन ए के जाइएगा, पता चला हुआ ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन से आपको लेना देना नहीं है, आपको लेना देना उसके सही आंसर से। और याद रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बच्चे, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं होता है, समझे? कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए डीपली किताब का अध्ययन जरूरी है। गला में गड़बड़ी है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, साउंड में डिस्टर्ब हो सकता है बच्चों। अभी मैंने इसका जिक्र किया था कि पटना नगर की पालिका देवी का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। पटना नगर की पालिका देवी का नाम है बच्चों पटन देवी। क्या नाम है? पटन देवी। याद रखिएगा पटना में 2 पटन देवी की मूर्ति मंदिर है। ये हमारा जो हिंदू धर्म का शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में गिनती होती है इसकी। और 2 पटन देवी का मंदिर है पटना में, बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से देश गुरुवस्ती, यानी क्वेश्चन करने का मतलब है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने नंबर के गुरु थे? याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, और इनका जन्म पटना में ही हुआ था। पटना में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब,
उसी गुरुद्वारा साहिब में इनका जन्म हुआ था। आज भी ये गुरुद्वारा साहिब पटना में है और बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, पटना का एक टूरिस्ट प्लेस है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कहाँ पर, तो गुरुद्वारा साहिब में हुआ था। तो उस स्थान को हम लोग गुरुद्वारा साहिब के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। जो आपके चैप्टर में अलस कथा पाठ है, जिसमें 4 आलसियों के बारे में बताया गया है, उस अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है बच्चों? तो आप लोगों को मालूम होगा अलस कथा पाठ के जो रचयिता है वो विद्यापति जी हैं। और विद्यापति जी बहुत बड़े मैथिली कवि थे, इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी घुमा के पूछता है कि आपके चैप्टर में कौन से कवि है जो मैथिली कवि थे, तो विद्यापति जी को मैथिली कवि बोला गया है। तो ठीक है, और इस मैथिली शब्द का जन्म जो है वह बिहार के मिथिला से हुआ है। ठीक है, और मिथिला एक राज्य था, वहीं की भाषा मैथिली थी, और विद्यापति जी उसी मैथिली के कवि थे। अब वीरेश्वर कौन था भैया? तो अलस कथा पाठ में वीरेश्वर के बारे में जानते हैं कि वीरेश्वर एक मंत्री थे। ठीक है, और वीरेश्वर तो मंत्री थे ही, लेकिन कहाँ के मंत्री थे? तो याद रखिए वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। तो क्वेश्चन बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा, किस ग्रंथ से बच्चों? पुरुष परीक्षा पाठ से संकलित है। किससे पर संकलित है? पुरुष परीक्षा से। ठीक है, जो भी ऑप्शन है उसको जवाब दे दीजिएगा जितना नंबर मिला है कि अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। ये जो अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में आग क्यों लगा दी गई? बताइए तो, एकदम सिंपल सा जवाब है। देखिए अलसशाला में वीरेश्वर ने क्या किया था कि जो आलसी लोग थे उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था कराया था, लेकिन इसका सहारा लेकर कई दूत व्यक्ति भी जो है वह अलसशाला में मुफ्त में खाने के लिए आ जाते थे और अपनी तोंद बढ़ाने लगते थे, तो जिसके कारण खर्चा बढ़ गया था। इसीलिए वीरेश्वर ने अपने नियोगी पुरुषों के साथ, अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने आग लगा दिया, जिसके कारण जो जितने भी दूत व्यक्ति थे वो भाग गए, लेकिन 4 आलसी जो है वो वही रह गए थे। ठीक है, तो वही इसका जवाब होगा कि अलसशाला पाठ में क्यों आग लगाई गई। तो आलसियों की पहचान करने के लिए, कि कौन एक्चुअल में आलसी है और कौन आलसी नहीं है। तो आलसियों को पहचान करने के लिए या आलसियों को चिन्हित करने के लिए जो है अलसशाला में आग लगाई गई। तो क्यों लगाई गई समझ में आ गया बच्चों? आलसियों की पहचान करने के लिए या आलसियों को चिन्हित करने के लिए कि कौन आलसी है, अलसशाला में आग लगाई गई। ये जो क्वेश्चन है कि घर में आग लगा हुआ देखकर कौन लोग भाग गए, तो भैया 4 आलसी तो नहीं भागे थे, सब भाग गए, 4 आलसी नहीं भागे। और जो भागे वो आलसी नहीं थे, तो क्या थे? धूर्त थे, यानी धोखा देने के लिए आए थे, धूर्त थे, धोखा बनाकर आलसी का भेष बदल कर आए थे और मुफ्त में खाना खा रहे थे वीरेश्वर का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अरे वाचाला कति वाद्यामी कति वादनानी भक्तुम संगतु, किसका कथन था? देखिए 4 आलसी थे, जब अलसशाला में आग लगी तो पहला बोलता है कि अरे क्या चीज का हल्ला हो रहा है, कथम कोला हल्ला। दूसरा बोलता है कि भाई सुनते आग लग गया है। ठीक है, पहला बोला अरे कितना हल्ला हो रहा है, तो दूसरा बोलता है कि सुन रहे हैं कि अलसशाला में आग लग गया है। तीसरा बोलता है कि कोई दानी व्यक्ति नहीं है जो आके पानी डाल दे। लेकिन चौथा व्यक्ति इतना आलसी था कि वो बोलता है अरे कितना बकबक कर रहे हो, चुप नहीं रह सकते। कौन कहा था? चौथे आलसी ने ये बात कहा था कि, चौथे आलसी ने कहा था बच्चों, क्या कहा था? चौथी लिखा गया, चौथे आलसी ने कहा था, क्या कहा था कि अरे वाचाला, अरे गपक करो, कति वादनानी भक्तुम सकुतुम, कि कितना बक रहे हो, चुप नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है मैथिली भाषा के कवि कौन थे। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति जी थे। तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति थे। ये जो क्वेश्चन है कि 4 आलसी को बाहर कैसे निकाला गया, तो बताया था शुरू में कहानी में कि केस पकड़कर 4 आलसी को बाहर निकाला गया। केस पकड़कर कैसे निकाला गया बच्चों? केस पकड़कर खींचा गया, उसको बाहर निकाला गया, क्योंकि वो हाथ भी नहीं बढ़ा रहे थे बाहर निकलने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, पतिरेवा गति देश या खाली जगह में भरना की क्या बनाएगा?
और बाला नाम जननी गति, यानी बच्चों की गति माँ से है और पतियों के, और किसकी गति पति से है, तो याद रखिएगा स्त्री नाम गति, स्त्रियों की गति किससे है बच्चों, तो स्त्रियों की गति पति से है और बालकों की गति किससे है, जननी यानी माता से है। इसको के बच्चों दो क्वेश्चन, वीरेश्वर कहाँ के और कैसे मंत्री थे, तो भैया वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे, ठीक है, और उनका स्वभाव कैसा था, दयालु था, दयालु थे तब ना उन्होंने आलसियों के लिए अलग साला खोला था, उनको अलग से खर्च करके खिला रहे थे, तो वह कहाँ के थे, मिथिला के थे, अगर पूछेगा तो कैसे थे, तो दयालु थे। मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ इसमें मिलाया है ताकि कम समय में आपको समझा सकूं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों की सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, किसने कहा क्या, किसने नहीं, किसने कहा, या क्वेश्चन को तो क्या उसकी सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, किसने कहा और किसे कहा, इस चीज को भी ध्यान दीजिए, और किसे कहा, यानी सर्व शुक्ला सरस्वती ये शब्द किसने कहा और किसको कहा है बताइए, तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है दांडी ने कहा है, किसने, दांडी, और किसको कहा है, तो याद रखिएगा सरस्वती संस्कृत की एक बहुत बड़ी लेखिका है विजयांगना, ठीक है, विजयांगना को सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए थे, सांवले रंग की थी, इनका कलर भी बता देते हैं आप लोगों को, सांवले रंग की थी विजयांगना, सांवले रंग की थी, और कहा गया कि उनकी रचनाएं जो थी एक विशेष आभा बिखरती थी, एक विशेष प्रकाश लोगों को देती थी तो सांवली कलर की, लेकिन विशेष प्रकाश लोगों को देती थी, तो इसका जवाब तो हमारा दांडी होगा, सर्व शुक्ला सरस्वती का किसने कहा, तो दांडी, किसको कहा, तो याद रखिएगा विजयांगना को कहा, विजयांगना का कलर क्या था, तो सांवला था। ये जो क्वेश्चन है, कहा गया कि आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है, यानी आज के युग में संस्कृत की जो नए युग है, इस आधुनिक युग के संस्कृत की कवित्री किसको माना गया है, तो याद रखिए पंडिता क्षमा राव को, किनको माना गया है, पंडिता क्षमा राव को आधुनिक काल की संस्कृत का कवित्री माना गया है। बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर याद रखना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है, ये सिर्फ कहना वीडियो को लंबा करना लक्ष्य होता है, ठीक है, ऑप्शन तो आपको सिर्फ याद, ऑप्शन याद रखिए क्या है, कितना नंबर है, क्या है ये याद रखना है, हम बता देंगे बी में एग्जाम में होगा, सी में तो क्या करिएगा, ए में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, तो इसलिए याद रखिए कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री माना गया है पंडिता क्षमा राव को। क्वेश्चन नंबर, बच्चों यज्ञवल्लभ की पत्नी कौन थी, आपके उसी चैप्टर में जिसका नाम है संस्कृत लेखिका, उसमें बताया गया कि यज्ञवल्लभ की पत्नी का नाम है तिरुलांबा, तिरुलांबा ने मैत्रेयी, यज्ञवल्लभ की पत्नी का नाम क्या है बच्चों, मैत्रेयी, मैत्रेयी, यज्ञवल्लभ की पत्नी कौन है बच्चों, मैत्रेयी, तो क्लियर हो गया, यज्ञवल्लभ की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। याद रखिएगा यज्ञवल्लभ की एक और पत्नी थी जिसका नाम था कात्यायनी, ठीक है बच्चों, कात्यायनी, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन का टाइप है, जिस टीचर को जो समझ में आ रहा है वो पूछा है, कल के हिंदी में कुछ 12 के क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, इसी को ध्यान दीजिएगा। मैत्री जो थी कात्यायनी, आपको ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी, और जो मैत्री थी वो एक ऋषि थे जिनका नाम था मित्र, उस मित्र ऋषि की पुत्री थी मैत्री, और बहुत बड़ी विद्वान थी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी जानकार थी और ब्रह्मवादिनी थी, जो भी बोलती थी सच हो जाता था। क्वेश्चन है बदनामिका परिणय चंपू, एक चंपू काव्य होता है, चंपू एक काव्य का प्रकार है, चंपू काव्य, तो उस बदनामिका परिणय चंपू काव्य का रचना किसने किया, तो याद रखिएगा एक बहुत बड़ी ऋषिका थी जिनका नाम था तिरुलांबा, क्या नाम था, तिरुलांबा। इस तिरुलांबा या शायद तिरुमलांबा, ऐसी कुछ होगा, तिरुलांबा या तिरुमलांबा होगा, कंफर्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इस किताब की रचना की थी, याद रखिएगा तिरुमलांबा ही होना चाहिए, तिरुमलांबा।
ठीक है, तो ये तिरुमलांबा जो थी उन्होंने बलरामिका परिणय चंपू काव्य की रचना की थी और बहुत बड़ी कवित्री थी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? जो अर्थवेद है, अर्थवेद में कितने ऋषिकाओं का यानी कितनी महिला ऋषि का वर्णन, तो याद रखिएगा 5 महिला ऋषि का वर्णन अर्थवेद में है कि उस समय कितनी महिला ऋषि हुआ करती थी, 5 हुआ करती थी। ये क्वेश्चन है, विजयांगना का काल किस शतक को माना गया? किस शतक में विजयांगना थी? यानी विजयांगना का जो, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 21वीं शताब्दी चल रहा है, जैसे 2020 का ईयर जो चलता है उसको हम कहते हैं 21वीं शताब्दी, ठीक है। तो उसी तरह किस शताब्दी की थी विजयांगना? तो विजयांगना थी 8वीं या ऐसी भी सकते हैं 8वीं या अष्टम शताब्दी की थी वो बच्चों, अष्टम शताब्दी की मानी जाती थी। तो विजयांगना किस काल की कवित्री थी, किस शतक की कवित्री थी? तो अष्टम शतक की कवित्री थी, यानी 800 कुछ ईस्वी में, 800 से लेके 900 ईस्वी के बीच इनका काल था। ये जो क्वेश्चन है, जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन थे? नहीं होगा, थी होगी। यानी राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल महिला का नाम क्या था? एक महिला थी, बहुत शास्त्र में कुशल थी, उनका नाम था गार्गी। तो जनक के सभा की सबसे कुशल शास्त्र के जानकार कौन थी? गार्गी। इतनी बड़ी जानकार थी कि बड़े बड़े विद्वान उनसे हार मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य के में कवित्रियों ने कितने पद स्फुट रूप से मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, लौकिक साहित्य संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के जो कवित्री है उन कवित्री के 150 पद मिलते हैं, यानी 150 श्लोक, 150 कविताएं लौकिक संस्कृत साहित्य में महिला कवियों के द्वारा लिखी गई है। इसीलिए इस चैप्टर में लेखक ने हमें, विद्यापति जी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो संस्कृत था उस संस्कृत के योगदान में, हमारे संस्कृति के योगदान में, हमारे काव्यों के योगदान में महिला ऋषियों की भी भूमिका रही थी। उन्होंने हमें यह बताने के लिए इस पाठ को लिखा है। 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, लौकिक संस्कृत साहित्य में कविताओं में प्रथम कल्पा कौन है? यानी प्रथम कल्पा बोलने का मतलब था जो लौकिक संस्कृत साहित्य में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 150 काव्य या 150 पद लिखे गए, काव्य को ही हम लोग पद कहते हैं, श्लोक कहते हैं, जो भी कहिए, वो 150 पद में जो लिखा गया, तो सबसे ज्यादा पद किन्होंने लिखा? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पद जो है वो विजयांगना ने लिखा है बच्चों। किसने? विजयांगना ने। विजयांगना को ना कहीं ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे कौन? याद रखिए विजयांगना। तो याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में कविताओं में प्रथम कल्पा कौन है, यानी नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे आती है विजयांगना। अगला है मधुरा विजयम, किसकी रचना है बच्चों? तो मधुरा विजयम जो है गंगा देवी की रचना है। गंगा देवी भी बहुत बड़ी कवियत्री थी, काव्य की रचनाकार थी, तो उन्होंने ही मधुरा विजयम लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, सत्याग्रह गीता किसने लिखी और ये किसके दर्शन से प्रभावित थी? याद रखिएगा, जो सत्याग्रह गीता है उन्होंने पंडिता क्षमा राव ने लिखा। किन्होंने लिखा बच्चों? पंडिता क्षमा राव ने। सत्याग्रह गीता किन्होंने लिखा? पंडिता क्षमा राव ने लिखा है। और इसमें किसके बारे में बताया गया, किसका दर्शन मिलता है? इसमें तो गांधी जी का दर्शन मिलता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि गांधी जी का दर्शन मिलता है, तो ये पहला जवाब हो गया पंडिता क्षमा राव। किसके दर्शन है? तो गांधी जी का दर्शन है, क्योंकि ये आधुनिक काल की बहुत बड़ी कवि मानी जाती है। इस चीज की ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। और जो पंडिता क्षमा राव थे, इनके जो पिता थे उनका नाम था पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछता है कि पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शंकर पांडुरंग था बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला है वनमाला, वन लिखा गया, वनमाला होगा। वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो याद रखिएगा, वनमाला भावलकर जो है वो आज की जो वर्तमान काल है, जो अभी हम जी रहे हैं, इस काल की कवि मानी जाती है। ये जो वर्तमान काल चल रहा है उसका कवि मानी गई है, या इसको आधुनिक काल में लिखते हैं, ठीक है। पंडिता क्षमा राव तो है ही, वनमाला भावलकर भी जो वर्तमान काल है ये अभी भी जिंदा है। तो पंडिता क्षमा राव तो खत्म हो गई है, डेथ कर गई है, और वनमाला भावलकर का भी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो इसका बेटर जवाब होगा कि हम लोग इनको ये जो जवाब दे वर्तमान काल लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। ये जो क्वेश्चन है विजय भट्टारिका,
विजय भट्टा लिखा गया, भट्टा होगा, इसे भट्टारिका होगा। हाँ, ये इस तरह का लिखा था, भट्टारिका। तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा, विजय भट्टारिका जो थी वह चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी बच्चों? चंद्रादित्य की पत्नी थी। हम वही बार बार बता रहे हैं कि आपको ए बी सी टी पे फोकस नहीं करना, आपको आंसर याद रखना कि किसका आंसर क्या होगा। वो चाहे जो नंबर मिले आप भर दीजिएगा आसानी से। आगे भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है बच्चों? मंत्र मतलब श्लोक होता है, तो भारत महिमा पाठ में भी 5 मंत्र है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, गायंती देवा कील गीत कहानी, ये डॉट डॉट है, खाली जगह भरना है। पद किस पुराण से लिया गया है, या ये पद किस पुराण का है? डॉट डॉट नहीं, खाली जगह नहीं भरना है। पूछा गया कि ये जो पद है गायंती देवा कील गीत कहानी, यह किस पुराण से लिया गया? तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये विष्णु पुराण का अंश है। विष्णु पुराण का अंश है बच्चों, कि जो देवता भी भारत भूमि की गुणगान करते हैं, ये विष्णु पुराण का लिया गया है। आगे हमारी निर्मल भूमि कैसी है? तो हमारी निर्मल भूमि वत्सला है, ममतामयी है, हरी भरी है। तो हमारी जो निर्मल भूमि कैसी है बच्चों? तो जवाब देंगे वत्सला। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, यानी भारतवर्ष में किसकी परंपरा चलती है बच्चों? तो याद रखिएगा, शास्त्र की। किसकी? शास्त्र की। भारतवर्ष में शास्त्र की परंपरा है। और किसके गीत देवता भी गाते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है बच्चों, ये विष्णु पुराण से लिया गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वही जो गायंती देवा की गीत कहानी है वो इसी में आता है, विष्णु पुराण से लिया गया है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा विष्णु पुराण। और अगला क्वेश्चन है, भारत की धरा कैसी है, भारत की धरती कैसी है? तो देखिएगा बच्चों, गला में प्रॉब्लम बच्चे, इसी को ध्यान रखिएगा। तो भारत की जो भूमि है, धरा है, वो क्या है बच्चों? शोभनीय है, सुंदर है, ममतामयी है, वत्सला है। बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन हमको फिलहाल इसका जवाब शोभनीय लिखे हैं। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा जवाब दीजिएगा बच्चों। कुछ क्वेश्चन आपका भारतीय संस्कार से लिया बच्चों, जो जो इंपॉर्टेंट लगा है मुझे वो मैंने ले लिया है, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि आप लोग एक बार हर किताब को जो है थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद तो है कि ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें से, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे चीज होते हैं, सब्जेक्टिव का गारंटी लिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव जो है ना बड़ा अल्टर चीज होता है। फिर भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के पूरे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सबके सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, जन्म के पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, 3 संस्कार होते हैं। 3 समझ में आ गया, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं बच्चों। अब वो तीनों संस्कार कौन कौन से आप लोगों को बता देते हैं। तो पहला संस्कार जो है वो गर्भाधान है। तो पूछ सकता है कि गर्भाधान कब का संस्कार है बच्चों? तो जन्म के पूर्व का संस्कार है। दूसरा संस्कार जो है पुष्पवन है, यह भी जन्म के पूर्व का संस्कार है। तीसरा संस्कार है सीमंतो नयनम। देखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ये जो हम अलग से बता रहे हैं इससे भी क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। और टोटल 16 संस्कार है। टोटल संस्कार कितने बच्चों? 16 संस्कार है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? यानी कि पुराने काल में जो शिष्य होते थे उनको कहा जाता था धनुधारी। धनुषधारी नहीं, धनुधारी। धनुधारी कहा जाता था प्राचीन काल में शिष्यों को बच्चों। अब हम इसको को देखते हैं कि शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? तो याद रखिएगा, जो शैशव संस्कार है जो जन्म के बाद होते हैं, ये टोटल 6 संस्कार हैं। शैशव संस्कार कितने हैं बच्चों? 6 है। षड भी बोलते हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? 6 षड, याद रखिएगा। ये 6 संस्कार क्या क्या है बच्चों? ध्यान रखिएगा, इसको भी लिखा देते हैं। पहला तो है जात कर्म, पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बच्चों। दूसरा है नामकरण। तीसरा होगा निष्कर्मण। चौथा होगा अन्नप्राशन या अन्नप्राशन, अन्नप्राशन होगा, अन्नप्राशन। 5वां होगा चूड़ाकरण, ठीक है बच्चों, चूड़ाकरण, ठीक।
ये 84 होगा। और छठा होगा कर्णवेद। ये 6 संस्कार हैं जो शैशव काल में होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद के ये संस्कार है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया कि जन्म के पूर्व 3 और शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं। इसको अलग नहीं पूछ सकता कि जात कर्म किस अवस्था का संस्कार है, नामकरण किस अवस्था का संस्कार है, ये भी पूछ सकता है बच्चों। अगला है, जीवन के सभी शुभ अवसरों पर किसका आशीर्वाद देना चाहिए, लिखा गया बच्चों लेना चाहिए। किसका आशीर्वाद लेना चाहिए, तो याद रखिएगा जीवन के जितने भी अवसर होते हैं, सभी अवसरों पर हमें अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वरिष्ठों मत होता है बड़ों का आविष्कार लेना चाहिए, या फिर गुरुजनों का आविष्कार लेना चाहिए। जितने हमसे बड़े हैं सबका आविष्कार लेना, सॉरी आविष्कार बोलती है, आशीर्वाद लेना चाहिए। जन्म के शुभ अवसर पर हमको किससे आशीर्वाद लेना चाहिए, तो अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वरिष्ठों का आविष्कार निकल जाना, मुझसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जो हमारे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसीलिए याद रखिएगा कि हम लोग के हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब कोई आयोजन वगैरह होता है तो हम सब अपने बड़ों का पैर छूकर प्रणाम करते हैं ताकि वो हमें आशीर्वाद दे। तो इस चीज को ध्यान देना है कि हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या होगा बच्चे, लेना होगा, लेना चाहिए। स्पेलिंग मिस हो गया क्योंकि जो टाइप करने वाले हैं उनको शायद हड़बड़ होगी, इसीलिए उन्होंने कुछ गलत टाइप कर दिया है। अगर आप मेरी साउंड को सुनिएगा, और मेरा भी साउंड भी कभी कभी गलत टाइप हो जाता है, समझे बच्चे। आशीर्वाद को मैंने अभी आविष्कार बोल दिया था। ये पुंसवन संस्कार जो है ये कब होता है, क्या है, तो याद रखिएगा ये गर्भाधारण संस्कार है। जब महिला गर्भ धारण करती है तो गर्भधारण गोद भराई होता है, उसी तरह के संस्कार है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया लाजा होम, तो याद रखिएगा लाजा होम हो गया, सप्तपदी हो गया, सिंदूरदान हो गया, कन्यादान हो गया, ये सब कैसे संस्कार है बच्चों, तो ये विवाह संस्कार। जिसका आंसर क्या होगा, विवाह। और ये ऑप्शन आपका जो भी दिया रहा है, बार बार बोलना है, ए बी सी डी कुछ भी रहे तो आपको ऑप्शन से लेना देना नहीं है। ऑप्शन कितना नंबर में से लेना देना नहीं है, आपको इसके जवाब से लेना देना है। जैसे इसका लाजा होम के कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो याद रखिएगा विवाह संस्कार में। बस इस चीज को ध्यान रखना है, ऑप्शन कितने नंबर में है ये आपको देखना है। ठीक है बच्चों, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव की ही गिनती में आएंगे। जो क्वेश्चन है, किस संस्कार के साथ लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। जो गृहस्थ जीवन, जो घरेलू लाइफ है, उसमें लोग किस संस्कार के साथ प्रवेश करते हैं, तो याद रखिएगा गृहस्थ जीवन में लोग जो है विवाह संस्कार के साथ ही प्रवेश करते हैं। यानी विवाह के बाद लोग मैरिज होता है, मैरिज को यह कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ मतलब मैरिज होता है, तो विवाह संस्कार जो है वह उसके बाद ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अगला कुछ पहले शिष्य वेदारंभ कहा करते थे। आज तो स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं हॉस्टल्स में, लेकिन पहले शिष्य जो है गुरु के घर में गुरु गृह में रख के वेद का आरंभ करते थे, पढ़ाई करते थे। कहा करते थे, गुरु गृह में, गुरु गृह में। याद रखिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो याद रखिएगा शैक्षणिक संस्कार 5 है। ठीक है, वो कौन कौन से बच्चों, देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा भी हम बताएं सब संस्कार, वो उल्टा करके पूछ सकता है कि यह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शैक्षणिक संस्कार में 5 कौन कौन है बच्चों, तो पहला अक्षरारंभ, यानी अक्षर का आरंभ करना। ठीक है बच्चों। दूसरा है उपनयन, तीसरा है वेदारंभ, चौथा है केशांत, और 5वां है समापवर्तन। देखिए इससे लॉन्ग क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिलेगा कि शैक्षणिक संस्कार में कितने संस्कार है, तो 5 संस्कार है। अक्षरारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है और समावर्तन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो इसका जवाब होगा मरणोपरांत। मरणोपरांत यानी मरने के बाद अंत्येष्टि होता है, जिसको हम श्राद्ध कर्म कहते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म होता है, उसको अंत्येष्टि कहा जाता है। मरणोपरांत यानी मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिंदा में अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता है। ये जो क्वेश्चन है कि आपके पाठ्य पुस्तक में विदुर द्वारा लिखा गया पाठ कौन है, तो याद रखिएगा हमारे पाठ्य पुस्तक में विदुर द्वारा लिखा गया पाठ है नीति श्लोक। नीति श्लोक किन्होंने लिखा है, विदुर ने लिखा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है नीति श्लोक लोग नहीं होगा, किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा बच्चों की नीति श्लोक जो है वो आपका विदुर नीति से लिया गया। किससे लिया गया है, विदुर नीति से नीति श्लोक लिया गया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, विदुर नीति से लिया गया है।
अब इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो विदुर नीति है, ये जो विदुर नीति है बच्चों, ये विदुर नीति किस ग्रंथ का आंसर, किस ग्रंथ से विदुर नीति लिया गया है? तो विदुर नीति लिया गया है बच्चों महाभारत से। आप लोगों को याद होगा कि महाभारत में धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, तो युद्ध का देखा हुआ पूरा हाल धृतराष्ट्र को महल में बैठकर विदुर ही दिखाया करते थे। समझ लीजिए एक तरह का आजकल का लाइव टेलीकास्ट होता ना, तो विदुर लाइव टेलीकास्ट करते थे धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों की धर्म की रक्षा कैसे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा धर्म की रक्षा जो है वह सत्य से होती है, सत्य ही धर्म की रक्षा करता है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जवाब मिल गया बच्चों कि धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। ये जो क्वेश्चन है कि कौन से पुरुष सभी जगह मिलते हैं, तो याद रखिएगा जो प्रिय बोलने वाले पुरुष होते हैं, जो प्रियवादी होते हैं, वो सब जगह आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन सच सही लेकिन कठोर बोलने वाले व्यक्ति जो है वो दुर्लभ होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो प्रियवादी लोग, समझे बच्चों, जो प्रियवादी होते हैं वो हर जगह मिल जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं, तो देखिएगा सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं, जो आसानी से हमको हर जगह मिल जाते हैं। और उत्तम शांति किसको कहा गया बच्चों, तो उत्तम शांति कहा गया है क्षमा को। क्षमा, अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है, आप इस चीज को देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कहा गया है कि विद्या से किसकी रक्षा होती है, तो याद रखिएगा विद्या से योग और आपके गुण की रक्षा होती है। तो विद्या किसकी रक्षा करता है बच्चों, तो विद्या योग की रक्षा करता है। क्वेश्चन है बच्चों याद रखिएगा क्षमा किसका नाश करता है, क्षमा किसका नाश करता है, याद रखिएगा क्षमा करने से क्रोध का नाश हो जाता है बच्चों, तो क्षमा क्रोध का नाश करता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, किसका नाश करता है, क्रोध का। अगला क्वेश्चन है बाला नाम गति का बच्चों का रक्षा कौन करता है, तो याद रखिएगा बाला नाम गति माता से है, यानी बच्चों की रक्षा कौन करती है, माता करती है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 76 नंबर में बोला गया परम तृप्ति देने वाला क्या है, बहुत ज्यादा तृप्ति देने वाला लोगों को क्या है बच्चों, तो जो परम तृप्ति देने वाला है वह है विद्या। विद्या बहुत ज्यादा लोगों को खुशी देती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप अभी मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप टॉप करिएगा, तो आपको कितनी खुशी होगी, ये आपको अनुमान लग जाएगा कि विद्या जो है लोगों को सबसे ज्यादा खुशी देती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भिकनटोला गांव कहाँ है बच्चों, तो याद रखिएगा भिकनटोला गांव बिहार में है, बिहार के एक दुर्गम प्रांत में भिकनटोला गांव है, जहां पर राम परवेश का जन्म हुआ था। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आपके कर्मवीर पाठ से लिया गया है कि भिकनटोला गांव राम परवेश का जन्म हुआ था वहां पर, और इन्होंने अपने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमाया था और बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, बिहार का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। तो क्वेश्चन प्रशासन ने भिकनटोला गांव में 1 कोस की दूरी पर क्या खोला था, याद रखिएगा बच्चों विद्यालय खोला था, ताकि वहां के बच्चों का विकास हो। और इसी का परिणाम हुआ कि राम परवेश ने अपने मेहनत से पढ़ाई की और पढ़ाई करके काफी आगे बढ़े। ये जो क्वेश्चन बच्चों उद्योगी होगा, उद्योगी पुरुषम सिंघम उपेती लक्ष्मी, यानी जो मेहनती लोग होते हैं वो सिंह के समान होते हैं और लक्ष्मी उसके पास अपने आप आती है। ये किस पाठ से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये पाठ हमारा कर्मवीर से लिया गया, जो हम लोगों ने कर्मवीर कथा पढ़ी है उस कर्मवीर कथा से लिया गया है, जिसमें राम परवेश का जिक्र किया गया है। और राम परवेश को ही उद्योगी पुरुष कहा गया है, और जिन्होंने अपने मेहनत के बल पे प्रशासन के क्षेत्र में नाम कमाया और बहुत ज्यादा धन कमाया, यानी लक्ष्मी उनके पास अपने आप आई। तो याद रखिएगा बच्चों की जो व्यक्ति उद्योगी होते हैं, मेहनती करते हैं, लक्ष्मी उसके पास अपने आप आती है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसीलिए हम कह रहे बच्चों मेहनत के लिए आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये जो क्वेश्चन बच्चों की कर्मवीर कथा में प्रशासन क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए, या कर्मवीर किनको कहा जाता है, याद रखिएगा कर्मवीर कथा में शासन क्षेत्र में अपने राम प्रवेश जी लोकप्रिय हुए, और राम प्रवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, राम प्रवेश को ही हम लोग कर्मवीर कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ आए थे, कहाँ है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ आए, तो बच्चों याद रखिएगा नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक जो है भिकनटोला में आए, क्योंकि वो नए विचारों के शिक्षक थे। क्योंकि एक समय इंडिया में ऐसा था कि जाति प्रथा बहुत थी, हायर कास्ट बैकवर्ड कास्ट को छूटे नहीं थे, लेकिन ये जो शिक्षक थे वो भिकनटोला गांव आए और राम परवेश को पढ़ाने के लिए अपने साथ लेकर गए। क्योंकि वो नए दृष्टि के थे, वो भी चाहते थे कि दलितों का विकास हो, तब उनके गांव में गए ना, उनको लेकर गए। नहीं तो पहले तो लोग इतना छुआछूत मानते थे कि दलित को बैकवर्ड को लोग देखना नहीं चाहते थे, हायर कास्ट। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों की उपेति का अर्थ क्या होता है,
तो उपैती का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त करना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब अगला हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर 5 से कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है। उसमें बोला गया कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, दो क्वेश्चन एक साथ मिला है। तो याद रखिएगा 1824 में उनका जन्म हुआ था और टंकारा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, टंकारा नामक गांव में हुआ था। और टंकारा नामक गांव कहाँ है, गुजरात में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुजरात के टंकारा नामक गांव में आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। ये जो क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था बच्चों, ब्राह्मण परिवार में था। और वो ब्राह्मण परिवार कैसे थे, कर्मकांडी थे। कर्मकांडी मतलब था पूजा पाठ, जो कर्मकांड होता है, पूजा पाठ हुआ, मूर्ति पूजा हुआ, इन सब चीज के बहुत ज्यादा, इस सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। कर्मकांडी परिवार के थे, नियमित रूप से पूजा करना, साज बत्ती दिखाना, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, इन सब चीजों पर विश्वास करते थे और ब्राह्मण थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किन्होंने, कब और किस नगर में की, ठीक है। ये भी एक लंबे, देखिए 3 क्वेश्चन को मिला दिया, किन्होंने की, कब की, किस नगर में की। तो आर्य समाज की स्थापना जो थी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने की। किन्होंने की, तो जवाब हो सरस्वती ने की। कब की, तो 1875 में की। कहाँ की, तो मुंबई में की। तो 3 ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ तैयार हो रहा है, कब, कहाँ और किन्होंने की। दयानंद सरस्वती ने की आर्य समाज की स्थापना 1875 में की और मुंबई में की। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बच्चों। अब इसी लेसन का एक क्वेश्चन और है कि सत्य प्रकाश के लेखक कौन थे। सत्य प्रकाश के लेखक थे, किताब एक सत्य प्रकाश, उसके लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे इसके लेखक, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्य प्रकाश के लेखक थे। और अगला क्वेश्चन है डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने और कब की, याद रखिएगा। ये भी इसी लेसन का क्वेश्चन है। तो डीएवी कॉलेज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायियों ने की। अनुयायी समझते हैं ना, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, उन्होंने की, किन्होंने की, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायियों ने की। ये जो अनुयायी लिखा हुआ है बच्चों, अनुयायी इस प्रकार लिखा रहता है, अनुयायियों ने की, अनुयायियों ने की, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और कब की, ये भी इसका जवाब देना हम लोगों को। तो 1883 ईस्वी में उनके मरने के बाद की गई थी, समझे बच्चों। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की 1883। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती जी का जो बचपन का नाम क्या था, बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सरस्वती जी ने संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में किसकी रचना की थी, तो याद रखिएगा वेद भाष्य नामक किताब उन्होंने लिखा था, जो कि संस्कृत में भी लिखा गया था और हिंदी में भी लिखा गया था। कर्ण किस देश के राजा थे, तो याद रखिए कर्ण जो थे अंग के राजा थे। कहाँ के थे, अंग देश के राजा थे कर्ण, जो दानवीर थे। और इसलिए सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिव दिया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है मातरम भिक्षा याचे, मातरम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति थी। ये जो क्वेश्चन कहा गया कि मातरम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति थी, किसने कहा मातरम भिक्षा याचे, तो याद रखिएगा मातरम भिक्षा याचे जो थे वह शक्र ने किया था। किसने किया था, शक्र, जिसको हम लोग इंद्र कहते हैं। और वह एक भेष बदलकर भिखारी के रूप में भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण के रूप में आए थे, किनके पास, कर्ण के पास आए थे। कर्ण से क्या मांगना चाहते थे, वो कवच और कुंडल मांगना चाहते थे। क्या मांगना चाहते, कवच और कुंडल, क्योंकि कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास रहता तब तक कर्ण को कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। और इंद्र कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन जीते, और इसीलिए इंद्र को ब्राह्मण या शक्र को ब्राह्मण का रूप बदल करके सूर्योदय के पहले कर्ण के पास जाकर भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि कर्ण जो था इतना बड़ा दानी था कि सूर्योदय के पहले कोई कुछ मांगता था तो वो उसको दे देता था, ठीक है। ये क्वेश्चन है ददातु, ददातु किसने कहा, तो जब कवच कुंडल देकर शक्र दे रहे थे शक्र को ये कर्ण, तो शक्र खुश हो जाता है, यानी इंद्र खुश हो जाता है, और इंद्र कहता है ददातु, ददातु को क्या होगा इसका जवाब, शक्र होगा। शक्र कहता है ददातु, ददातु। तो याद रखिएगा
उसी वक्त कुछ और चीज कही गई है, जो लिख देते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिए हैं, तो उसी वक्त उनका जो अंगराज था, जो उनका ये था, शल्य था, जो उनका बॉडीगार्ड था, वो कहता न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम। तो न दातव्यम कौन कहता है? वो कहता है शल्य। याद रखिएगा, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि न दातव्यम किसने कहा? तो शल्य ने कहा। ठीक है। और ये भी एक बार पूछा गया है, अभिया अभिया लाओ लाओ। अभिया अभिया मतलब होता लाओ लाओ। नहीं, क्या करूंगा, ये किसने कहा है? तो ये कहा है, ये शक्र ने कहा। याद रखिएगा, ददातु ये बात शक्र ने कहा है, न दत्तव्यम ये बात शल्य ने कहा है, और अभिया ये बात शक्र ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ये चीज बता दी आपको। ये क्वेश्चन कि महर्षि भास के द्वारा लिखे गए नाटकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, भास रचित नाटकों की संख्या है 13। कितनी है बच्चों? 13। इदम स्वर्णम कंगनम गृहता किसने कहा था? ये आपका जो व्याघ्र पाथिक कथा है ना, इस व्याघ्र पाथिक कथा से लिया गया है कि इदम स्वर्णम कंगनम गृहता। ये किसने कहा? तो याद रखिए कि ये बात बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने। किससे कहा था? तो पाथिक से कहा था। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, व्याघ्र पाथिक कथा, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, जो व्याघ्र पाथिक कथा है वह हितो उपदेश नामक एक ग्रंथ है। हितो उपदेश, उस हितो उपदेश से लिया गया है, जिसमें जानवरों के जो कहानियां थी, उसी कहानी के द्वारा मनोरंजन करने के लिए कहानियां लिखी जाती है। आगे, कथम मरात्मकी त्वरित विश्वास है, यानी तुम जैसे मारक जानवर पर मैं कैसे विश्वास करूं? ये बात किसने कहा? जब बाघ उसको बुलाता है, सोने के कंगन ले लो, मेरे तो दांत गिर गया है, मैं तो सन्यासी बन गया हूं, मैं तो धर्म का उपदेश मानने लगा हूं। तो ये बात जब कहने लगा, तो ऐसे में विश्वास दिलाने के मतलब ये पाथिक कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे मारक जानवर पर, हिंसक जानवर पर कैसे विश्वास करूं? तो ये बात किसने कहा है बच्चों? तो ये बात कहा है पाथिक ने। किसने कहा है? पाथिक ने। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों की, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में? तो याद रखिएगा, आपके किताब में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन जो है वह व्याघ्र पाथिक कथा में है, क्योंकि इसी में पाथिक जो है बाघ के सोने के कंगन के लोभ में आकर महापंख में फंस जाता है, बड़े दलदल में फंस जाता है और अपनी जान गवा देता है। आगे, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश जो है वो कैसा ग्रंथ है? याद रखिएगा, ये बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया गया ग्रंथ है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाल कथा ग्रंथ। ठीक है बच्चों, बाल कथा ग्रंथ है, और इसके रचनाकार का नाम है नारायण पंडित। ये दोनों ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है बच्चों? तो नारायण पंडित। पाथिक है, पाथिक होगा। पाथिक किसमें निमग्न हो गया? तो महापंख में। महापंख मतलब होता दलदल, बहुत बड़े विशाल दलदल में पाथिक निमग्न हो गया, फंस गया था। ठीक है। आगे, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि का नाम है वाल्मीकि जी। क्या नाम है बच्चों? वाल्मीकि नाम है। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि का नाम है वाल्मीकि। जो बच्चों वाल्मीकि है वह कुछ इस तरह लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि होता है, ऐसे लिखाएगा, वाल्मीकि है। ठीक है। यह किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये याद रखिएगा, मंदाकिनी वर्णन जो है हमारे रामायण से लिया गया है, जो महाकाव्य है भारत का। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य है। और इस कांड, ये किस कांड से है? मंदाकिनी वर्णन वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, रामायण से लिया गया है, और ये अयोध्या कांड का है। किस कांड का है बच्चों? अयोध्या कांड। ये पूछता है कि मंदाकिनी वर्णन किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में है। किससे लिया गया? रामायण से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी है। ठीक है बच्चों, मैंने सोचा था कि 2 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन 200 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन एक तो कुछ मुझे और इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया। और बीच में ऑब्जेक्टिव में हम ढेर सारी बातें भी कहें, उस चीज को भी नोट करिएगा, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, पंडिता छमाराव के पिता का नाम क्या था? तो हम बताए थे पंडित शंकर पांडुरंग।
याद रखिएगा, पंडित शंकर पांडुरंग था, पंडित अक्षमाराव के पिता का नाम। अगला, किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है, तो याद रखिएगा भारत देश की महिमा, भारतवर्ष की महिमा हर जगह गाई जाती है, और देवता भी चाहते हैं कि वह यहाँ जन्म ले। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ बच्चों, एक बात और कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ अंत में एक वीडियो देख के सोचिएगा कि टॉपर हो जाए, तो वह संभव नहीं है बच्चों। सिर्फ एक वीडियो आपको टॉपर नहीं बना सकता। आप शुरू से मेहनत किए होंगे तो इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको बेहतर लगेगी।